नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नामकरण व समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नामकरण। जैसा कि हमें पता है, बेंजीन एक 6 कार्बन वाली वलय होती है जिसमें कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी क्या है 6। अब बेंजीन को चाहे ऐसे दर्शाओ या जो डबल बॉन्ड है उसमें राउंड करके दर्शाओ, एक ही बात है। इसको तो हम बेंजीन कहते हैं। लेकिन जो बेंजीन डेरिवेटिव है उनका नामकरण हम कैसे करेंगे? जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है और इस पर जोड़ दिया CH3, एकल प्रतिस्थापन तो एक ही बनेगा। या हमने जोड़ दिया OH, या हमने जोड़ दिया NO2। तो अगर इनके नामकरण की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे टोलुइन। टोलुइन को IUPAC में मान्यता है और इसको एक और नाम है, ये भी IUPAC नाम है। बेंजीन से जुड़ा हुआ है मैथिल, तो नाम हो जाएगा मैथिल बेंजीन। इसकी बात करेंगे तो ये तो सिंपल सा है, IUPAC नाम है, भी इसको मान्यता है फिनोल। और ये क्या है? बेंजीन से जुड़ा हुआ है NO2 नाइट्रो बेंजीन। अगर हम द्विप्रतिस्थापियों की बात करें, जैसे मान लो दो CH3 जुड़े हुए हैं नंबर 1 नंबर 2 पर, दो CH3 जुड़े हो नंबर 1 और नंबर 3 पर, दो CH3 जुड़े हो नंबर 1 और नंबर 4 पर। इनको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेंजीन में जो एकल प्रतिस्थापी होता है इसके संदर्भ में 3 पोजीशन होती है। जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, यहां कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है X, तो इसके जस्ट आगे वाली पोजीशन होती है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। जस्ट आगे वाली पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा और इस पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा। ऐसे ही इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो और ये वाली पोजीशन क्या है? मेटा। तो एकल प्रतिस्थापी के संदर्भ में दो ऑर्थो, दो मेटा और एक पैरा होती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्थो, मेटा और पैरा फिक्स नहीं है, प्रतिस्थापी के संदर्भ में है। जहां प्रतिस्थापी जुड़ा है उसके दोनों साइड पहला जो कार्बन है उसके जस्ट बाद वाला जो कार्बन है वो पोजीशन ऑर्थो, उसके नेक्स्ट अगले वाला कार्बन मेटा और उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो क्या होगा? पैरा। अब यहां पर अगर हम इनके सामान्य नाम की बात करें तो इन दोनों की स्थिति एक दूसरे की क्या है? ये CH3 ये CH3 एक दूसरे की क्या है? ऑर्थो। ये CH3 ये CH3 एक दूसरे के मेटा और ये क्या है? एक दूसरे के पैरा। तो ये है ऑर्थो। और दो CH3 जब बेंजीन रिंग से जुड़े हो तो इसको हम बोलते हैं जाइलीन। तो ये हो जाएगी मेटा जाइलीन और ये क्या हो जाएगा? पैरा जाइलीन। ये कर लेता है, ये भी कर लेता है। अब अगर हम इनके IUPAC के नाम की बात करें तो इन दोनों की पोजीशन है 1 2, इनकी 1 2 3 और इनके 1 4। तो IUPAC नाम लिखेंगे तो बेंजीन से दो CH3 जुड़े हैं, तो एक तो है 1 पर, एक है 2 पर, तो 1 2 डाइमेथिल। IUPAC नाम हो जाएगा बेंजीन। इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो ये 1 पर है, 3 पर है, तो 1 3, 2 है तो डाई, जुड़ा हुआ मेथिल है डाइमेथिल और पीछे क्या लगा देंगे? बेंजीन। और इनकी पोजीशन 1 4 है तो ये हो जाएंगे 1 4 डाई मेथिल बेंजीन।
ऐसे मान लो कोई हेलोजन एक दूसरे के ऑर्थो मेटा पैरा पर जुड़े हो तो क्या करेंगे, जैसे ये भी आर और ये भी आर, फिर ये एक दूसरे के मेटा पर हो सकते हैं और ये एक दूसरे के पैरा पर हो सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के ऑर्थो पर है तो ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, ये मेटा डाइब्रोमोबेंजीन और ये पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। अब आईपीसी नाम की बात करेंगे तो 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन, ऐसे हम इनका नामकरण कर सकते हैं। अब हम जो सेकेंड टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, वो है समावयवता। समावयवता में हम अगर एकल प्रतिस्थापी बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु समान होते हैं, इसीलिए एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में केवल एक ही समावयवी होगा। तो अगर हम नंबर 1 बात करें एकल प्रतिस्थापी बेंजीन की, तो इसमें समावयवी कितना होगा, 1। और एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में जैसा मैंने बताया इसमें 2 ऑर्थो पोजीशन होती है, 2 मेटा पोजीशन होती है और एक क्या होती है, पैरा। सेकंड हम ले रहे हैं द्विप्रतिस्थापी बेंजीन। द्विप्रतिस्थापी बेंजीन में 3 समावयवी हमें देखने को मिलते हैं, ऑर्थो मेटा और पैरा। जैसे हमने यहां की बात की थी, जैसे 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन में ऑर्थो ब्रोमोबेंजीन, मेटा ब्रोमोबेंजीन और पैरा ब्रोमोबेंजीन। तो द्विप्रतिस्थापी में कुल प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी होगी, 3। यदि हम त्रिप्रतिस्थापी बेंजीन की बात करें तो त्रिप्रतिस्थापी बेंजीन में यदि तीनों समूह समान हैं तो प्रतिस्थापियों की संख्या होगी 3। यदि इनमें 2 समूह समान हैं तो प्रतिस्थापियों की संख्या होगी 6। और तीनों समूह भिन्न हैं, अलग अलग हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहां प्रतिस्थापियों की संख्या होगी 10। अब जैसे तीनों समूह समान वाले मैं आपको यहां एग्जांपल करके बता देता हूं। मान लो 3 समूह समान है, ये जुड़े हुए पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, या तीनों समूह समान है जुड़े हो सकते हैं पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 4। ये क्या हो सकते हैं, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5। जब 3 प्रतिस्थापी समान हो तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार 3 प्रतिस्थापी या 3 प्रतिस्थापी की जगह हम ये कर लेते हैं, बेंजीन में समावयवी कितने होंगे, 3। एकल प्रतिस्थापी बेंजीन का एक समावयवी होगा, द्विप्रतिस्थापी में 3, त्रिप्रतिस्थापी में तीनों समूह समान तो 3 समावयवी, 2 समूह समान तीसरा अलग तो 6, और तीनों समूह अगर अलग हैं तो कुल प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी बनेगी, 10। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा वीडियो मैंने अलग से बनाया है और अगले वीडियो में हम बेंजीन की संरचना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।